मेरा नाम है राज अर्जुन। आप मुझे सुन रहे हैं माई एफएम पर। हाय 94.3 माई एफएम से मैं हूँ रसिका आपके साथ। एंड आज मेरे साथ है, यार मैं क्या तारीफ करूं, मतलब इतनी सारी मूवीज कर ली एंड हर मूवी का किरदार लोगों के दिल पर बिल्कुल छाप छोड़ डाला है। यस, मेरे साथ आज है राज अर्जुन जी। हेलो, कैसे आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन। सर ऑलरेडी मैं गिनूं ना, बहुत सारी मूवीज है और इतना उम्दा कलाकारी है आपकी, मतलब क्या ही मैं कहूँ। बट अब जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लाइक सीरीज टोटल डिफरेंट किरदार भी डिफरेंट, मजा आने वाला है डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अरसे से मैं इंतजार कर रहा था कि कुछ अलग, कुछ रूहानी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले नहीं किया है, ऐसा कोई काम आ जाए जिससे मुझे लोगों का प्यार भी मिले, तो वो शायद होने जा रहा है। सबका साई ट्रेलर देखा, सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। 26 अगस्त को सबको देखने को मिलेगा। 10 एपिसोड की ये सीरीज है। कैसा है किरदार एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ चीजों को ना एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और या वोकैबुलरी जो है वो छोटी महसूस होने लगती है। अक्सर जब इस तरह के सवाल होते हैं तो हम बोलते हैं कि इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, माइंड ब्लोइंग, है ना। और कुछ एक्सपीरियंस होते हैं वो दिल के अंदर चले जाते हैं, कुछ रूहानी छाप छोड़ जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे जी। और शब्दों की जो वोकैबुलरी की जो डिक्शनरी होती है वो कम पड़ती है। तो बस आप समझ लीजिए कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक रूहानी छाप छोड़ गया है ये मेरे दिल, जहन और मेरे सोल पर। कमाल का एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जिससे अभी भी गुजर ही रहा हूँ मैं। Actually, इस किरदार की ऐसी कोई बात जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? साईं बाबा की ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो किसी को ना पसंद आए? मुझे एक्सपेक्टेड था ये जवाब। 3 सेंचुरी के आसपास की बात है, लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में आज बात करें तो भी रिलेवेंट है जी। आज जब हम यूथ जहाँ इधर उधर भटकता है वो उस फिलॉसफी को फॉलो करते थे। वो कहीं ना कहीं वो बात करते थे कि तुझे खुद को खोजने के लिए खुद को भूलना होगा। मतलब वो जो बेचैनी है, वो परेशानी है, वो उस फिलॉसफी को भी तब पकड़ लेते थे। तो वो कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगेगी। वो सब धर्मों को एक मानते थे। वो इंसानियत को, मानवता को बढ़ाने के लिए पैदा हुए थे। वो सबको प्यार करने के लिए पैदा हुए थे। उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सबको बराबर मानते थे, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, है ना, इंसान जानवर, सब उनके लिए एक थे। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि मुझे साईं बाबा की सिर्फ यही बात अच्छी लगती थी? आज भी अगर हम उनकी फिलॉसफी को रिलेट करें तो वो बहुत कंटेम्पररी है। उनकी सारी थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट, जिस प्रोग्रेसिव थॉट को वो उस जमाने में फॉलो करते थे, आज भी हम उसी के तो उदाहरण देते हैं। आज भी हम इंटरकास्ट की बात करते हैं, आज भी हम धर्म की बात करते हैं, आज भी हम विडो मैरिजेस की बात करते हैं। और ये सब उन्होंने बोल दिया था, ये तब उस फेवर में लेके गए थे उसे कि भाई वो विडो मैरिज को सपोर्ट करते हैं, वो इंटरकास्ट को सपोर्ट करते हैं। तो आप उस फिलॉसफी की तरफ जाइए तो आपको लगेगा कि साईं की कौन सी ऐसी बात को हम सिर्फ एक उदाहरण में खत्म नहीं कर सकते। ये इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, है ना, और इतना वास्ट है कि मैं बोलता ही जाऊं और आपका अगला सवाल ही नहीं आएगा। इसलिए चलिए आपके दूसरे सवाल पे चलते हैं। सर जहाँ तक मैं बात करूँ, सीक्रेट सुपरस्टार का किरदार आपका बहुत अलग था, शेरशाह का काफी अलग है, एंड नाउ सबका साई। तो ऐसी कोई कठिन बात जो आपको लगी यार ये करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है? हर वो रोल जो मैं पहली बार लेता हूँ वो मेरे लिए कठिन ही होता है। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, हर बार ये अपने आप से कोशिश रहती है कि मैं कठिन से कठिन रोलों को लूं। यहाँ तक कि जितने भी मेकर्स, प्रोड्यूसर जो मुझे अप्रोच करते हैं, जब वो चैलेंजिंग रोल्स नहीं होते हैं तो मैं उनसे बहुत प्यार से, हम्बल तरीके से माफी मांग लेता हूँ कि ये मैं कर चुका हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए, क्योंकि मैं नया ढूंढ रहा हूँ और मेरी तलाश कुछ और है। मुझे सिर्फ एक लंबी लिस्ट नहीं बनानी है, मुझे अपने आप को बदलते रहना है बार 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 बार। इसीलिए जो एग्जाम्पल्स आपने लिए सीक्रेट सुपरस्टार वगैरह का, इस सब में मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ ऐसा करने को मिले जो मैंने कभी नहीं किया है। और जब मैं वो कर गुजरता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो मेरा फोटे है, ये तो मैं कर सकता हूँ।
तो जब वो सेकंड टाइम मुझे आता है तो मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा कम होता है। मुझे लगता है मुझे अब वो पाना है, वो ढूंढना है जो मेरे अंदर है लेकिन मैंने उसको छुआ नहीं है। तो इसी तरह से साईं की भी जर्नी शुरू हुई है। तब मैं सेक्रेट सुपरस्टार भी कर चुका था और मैं साउथ में 3-4-5 फिल्में कर चुका था नेगेटिव रोल्स में। सॉरी। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि अब कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत अलग हो। एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए ये डिफाइन करना कि मुझे ऐसा ही चाहिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक पेपर होता है, प्लेन कैनवास होता है जिसपे हम लोग एक पेंटिंग बना नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में। वो कहीं ना कहीं मन में, कहीं ना कहीं दिल में, कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो कहीं दिल को छू जाए किसी भी तरीके से। और उसी की तलाश रहती है और उसी के तलाश के चलते हम एक एनर्जी छोड़ते हैं यूनिवर्स में, और वो शायद सुनी जाती है, वो कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, कोई महसूस कर रहा है। तो इसलिए आई विल से दैट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि जो राह मैं चुनता हूँ या जिस तरह की एनर्जी मैं छोड़ता हूँ उस तरह का काम मेरे पास आ रहा है। डेफिनेटली। एंड जब हम आपको पर्दे पर देखते हैं आपके नए किरदार के साथ, तो ये पता होता है कि यार कुछ नया तो देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है। आप ये दिल से बोल रही हैं या ये सिर्फ इंटरव्यू में? नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। बिकॉज मैंने जितना पढ़ा है, आपका स्ट्रगल पढ़ा है, सो ऑल आई कैन से कि यू नो जीरो से शुरू करते वक्त काफी देर हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि सक्सेस जो है डेफिनेटली मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आप भटकते नहीं हो इधर, आपकी दिशा आपको मालूम है कि आपको जाना कहाँ है, तो देर हो सकती है लेकिन ना मिले ऐसा होता नहीं है। आपको करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपको नोटिस कर रहा है। वो देर से दे सकता है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में होगा देर से आना, लेकिन वो सारे हिसाब बराबर कर देता है। बिल्कुल। वैसे मुझे ये भी जानना था कि हमने साईं बाबा जी पे बहुत सारी सीरियल्स भी देखी है, तो इस सीरीज की यूएसपी क्या है लोगों के लिए? जितने भी प्रोजेक्ट साईं बाबा पे बने हैं, इससे पहले भी बने होंगे, वो सब भी अपने आप में यूनिक रहे हैं, क्योंकि साईं बाबा अपने आप में एक एनलाइटेंड पर्सनालिटी है। अब सवाल आता है कि ये सीरीज यूनिक क्यों है? पहली बात तो हम ये 21st सेंचुरी में अभी नई टेक्निक्स के साथ बना रहे हैं। अब हम लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं और हमने दुनिया भर का सिनेमा देख लिया है, दुनिया भर की टेक्निकलिटीज और टेक्निक्स हमको मालूम है, तो हम उस मामले में थोड़े से आगे हो गए अभी इस सेंस में कंटेंट। और दूसरा बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं लेके आना चाहूंगा कि हम लोगों ने साईं बाबा को भगवान दिखाने की कोशिश नहीं की है। जहां तक मेरा बिलीव है या जहां तक मैं मानता हूँ, न मेकर्स ने, न एमएक्स प्लेयर ने, न प्रोड्यूसर्स ने, न डायरेक्टर ने ये कोशिश की कि हम लार्जर देन लाइफ साईं बाबा को पोर्ट्रे करते हैं कि वो एक भगवान है। वो भगवान है तो बहुत अच्छी बात है, लोग उन्हें भगवान मानते हैं तो उसको हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर मैं या हम पहले ही ये डिसाइड कर लेते कि भाई हम तो भगवान दिखा रहे हैं, तो हम जो एक ऑडियंस के साथ उनका जो रिश्ता बनाने जा रहे थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता बनता श्रद्धा और ऑडियंस का। लेकिन यहाँ हमने बाबा को, साईं बाबा को दिखाया है एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, एक फकीर, एक संत, एक बाबा जो इनलाइटेंड है, जो एक नई फिलॉसफी के साथ उस जमाने में पैदा हुआ, लेकिन वो मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न विचारधारा के तहत उस जमाने में जीते हैं और उस थ्योरी को, उस थिंकिंग को लेकर चलते हैं, और वो बहुत रिलेटेबल है, रियल है वो। इसीलिए बातचीत में हर आदमी उनसे जुड़ जाता है, उनसे प्यार करता है। है एक संत है, एक बुद्ध है, एक ग्रैंडफादर की इमेज है, जो एक ऐसा बड़ा घर में जो हमें सही राह पर चलना सिखाता है, जो बच्चे को हाथ पकड़ के जब बच्चा बाप लेके चलना सिखाता है, ये बिल्कुल वैसे ही एक मार्गदर्शक की तरह हमने साईं बाबा को लिया है। और कोशिश ये की है कि जितना हम रियलिटी के क्लोज रह सकें, कोई गिमिक अननेसेसरी ना करें, कोई दिखावा, शो ऑफ या पोर्ट्रे करने में ना पड़े।
इसलिए हो सकता है कि ये बाकी सीरीज से थोड़ा सा अलग आपको रियल और सच्चा दिखे, ईमानदार दिखे, ऐसा हो सकता है। मैंने कोशिश की थी बाकी वो देखने की पहले वाली सीरीज, जब वो एक क्राफ्ट की तैयारी होती है एक्टर की, बाद में मुझे लगा कि मैं ज्यादा देखूंगा तो मैं प्रभावित हो जाऊंगा कि किसने क्या किया है, तो मैंने एक सीन, एक टुकड़ा देखा और फिर मैंने उसको साइड में रख दिया। लेकिन मैं ये आपसे ऑनेस्टली कहूंगा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट की मेकिंग के दौरान ये महसूस किया कि ये एक बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी सब जब एक साथ काम करती है ना, तो बहुत अच्छा कुछ निकल के आता है। तो उस फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव लोग थे और बहुत सारे साईं भक्त थे जो पैदल शिरडी जाते थे, तो उनमें एक जुनून था। वो उसको एक प्रोजेक्ट की तरह, वेब सीरीज की तरह नहीं ट्रीट कर रहे थे, वो बहुत सोल से, आत्मा से जुड़े हुए थे। अच्छा, कभी शिरडी गए आप? हाँ बिल्कुल गया हूँ शिरडी, और ये साईं मिलने के बहुत पहले ही मैं जा चुका हूँ। मैं अकेला भी गया हूँ, मेरे परिवार के साथ भी जा चुका हूँ, 2-3 दफा गया हूँ, और कई बार मैं, एक आध बार मैं सिर्फ दर्शन करके वापस आया हूँ। एक आध बार कोइंसिडेंटली जब मैं पहुंचा था तो वहाँ साईं बाबा की पालकी वगैरह निकाली जा रही थी। सबका साईं, ये जब आपको ऑफर हुआ तो कितना टाइम में आपने हाँ कह दिया इस किरदार के लिए? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव के कैरेक्टर्स को उस तरीके से नहीं बांटता हूँ। मैं कैरेक्टर्स को जीने में बिलीव करता हूँ। टर्म्स में मेरी बिलीवेबिलिटी कम है। एक ही तरह का काम कर रहा था और एक ही तरह का काम मेरे पास आ रहा था, तो मैं वो किए जा रहा था और साथ ही साथ ये विश भेज रहा था कि अभी ये बहुत हुआ, अभी मुझे कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है। उस दौरान मुझे कुछ और दूसरे प्लेटफॉर्म से साईं ऑफर हुए, तो मैं रेडी नहीं था। मैंने सोचा मैं कैसे करूंगा ये, और फिर क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और मुझ में इतनी ताकत नहीं है और मैं ये कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने उनसे माफी मांगी और मैंने कहा अभी नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ 1-8 महीने के गैप के बाद मेरे पास दूसरी जगह से फिर से साईं का ऑफर आया, साईं प्ले करने के लिए। मैंने फिर बोला कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं इस जोन को छू भी पाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेंज है इमोशंस का, और मैं एक अलग तरह के तार में जुड़ा हुआ था उस टाइम। और प्लस मैं चाहता था कि पहले मैं इसमें ठप्पा लगा दूं, ISI मार्क लगा दूं उसमें कि मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ऐसे स्टैंड करता हूँ। तो ये थोड़ा रिस्की जोन में नहीं जाके मैंने वो सेकंड टाइम की मैंने उनसे माफी मांग ली कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। थर्ड टाइम मुझे MX प्लेयर से ये ऑफर हुआ साइन, और तब जब मुझे ऑफर हुआ तो मुझे लगा कि विद इन द मंथ्स ऑफ 2, तीसरी बार ऐसे बुलावा आना, ये कुछ साइन है, ये यूनिवर्स मुझसे कुछ कहना चाह रहा है और अब मुझे अपनी नहीं चलानी चाहिए। मैं बार बार इसको मना नहीं कर सकता बिना सोचे समझे। मेरा डर क्यों था मैं आपको बताऊं, जो वो आप यूनिक आपने बात की ना कि इसकी USP क्या है, तो मेरा डर ये था कि यूजुअली ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के जो प्रोजेक्ट्स बने हैं साइन पे वो ऐसे बने, क्योंकि मैंने देखे नहीं है तो मैं कोई ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर यूजुअली जितना बहुत कम मैंने देखा है माइथो जिसे हम कहेंगे पीरियोडिक, जिसमें हम भगवान या कुछ इनलाइटन उनकी वो करते हैं, बायोग्राफी को प्रेजेंट करते हैं, उसमें हम थोड़ा गिमिक, थोड़ा लार्जर देन लाइफ, थोड़ा सा लिबर्टी लेते हैं और थोड़ा जादू, थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखाते हैं जो करने में मुझे थोड़ा सा परहेज है पर्सनली। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना महसूस कर पाऊँ उससे एक सूट कम प्ले करूंगा, लेकिन मैं जितना महसूस कर पाऊँ उससे ज्यादा ओवर दिखाने में मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो कई बार ये मेरी मजबूरी हो जाती है, मतलब ऐसे काम का हिस्सा बनूं और वहां मुझे कहा जाए कि नहीं अब आप ऐसे हाथ उठा लो और ऐसे जंप कर दो और ऐसे दर्शन दे दो और आप ऐसे बड़े हो जाओ या आपको जादू दिखा दो, तो वो मुझसे होता नहीं और ना वो मैं करूंगा। तो इसलिए मैं डरा हुआ था, क्योंकि मुझे क्या मालूम भाई कि MX प्लेयर या ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई मैं तैयार नहीं,
तो क्योंकि मुझे इमेज ही आपकी बन जाती है ना कि वो जादू वादू करवाएंगे आपको, वो लेके जाएंगे उस मिथ में और सडनली कोई पैदा हो जाएगा, सडनली कोई होने लगेगा। तो मैंने माफी मांग ली। तब एमएक्स में एक हेड है ब्रिजेश, उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप हमारे पास स्क्रिप्ट तैयार है, विद डायलॉग तैयार है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, बाद में आपको करना न करना वो आपका कॉल है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे घर पे भेज दीजिए स्क्रिप्ट। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले 3 घंटे में मेरे पास 10 एपिसोड की बाइंड स्क्रिप्ट थी। अगले 3 घंटे में अलग अलग एपिसोड, 6 एपिसोड अलग अलग और 4 एपिसोड के सिनॉप्सिस। अच्छा। तो पहले तो सबसे पहले मैं इसी बात पे इम्प्रेस हूँ कि 6 एपिसोड की बाउंड स्क्रिप्ट मेरे हाथ में विद डायलॉग है और 4 एपिसोड सिनॉप्सिस। और मैंने उसको 1-2 रातों में पूरा पढ़ लिया और मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहीं भी ये कोशिश नहीं की है कि हम लार्जर देन लाइफ कुछ दिखाएंगे, कुछ गिमिक दिखाएंगे या हम भगवान पोर्ट्रे करेंगे। इन्होंने बाबा को साईं की तरह, साधु की तरह, संत की तरह, फकीर की तरह दिखाने की कोशिश की है, जो मेरी थिंकिंग, मेरी थ्योरी, मेरी फिलॉसफी से रिलेट करता है। मुझे लगा ये मेरा फोटे है, कंफर्ट है और मैं इसको ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छे से कर पाऊंगा, मैं इसको निभा पाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ, मैं ही करूंगा इसको, मुझे ही करना है। और then we came on board and all, and I'm fortunate enough। कभी कभी कहता है ना कि अगर आपको यूनिवर्स से कोई सिग्नल आ रहा हो तो आप अपना दिमाग और दिल खुला रखें, उसको रिसीव करें। एंड ट्रेलर देखने के बाद ट्रस्ट मी, ऐसा मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कितना ऐसा सिमिलर है सब कुछ। सो आई थिंक लोगों के दिल पर बिल्कुल छाप छोड़ने के लिए सबका साई रेडी है, जो आने वाला है 26 अगस्त को। सो जितने भी लोग देखेंगे उन सबसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सबको प्यार करें, खुश रहें, बच्चों को अच्छी परवरिश दें और कंपटीशन में ना पड़े, ना ठहर जाएं, रुक जाएं और बस प्यार फैलाएं। बस 26 को है ना एमएक्स पे ये है। ऑडियंस को मैं ये भी बोल देता हूँ कि अगर आपको हमारी इस सीरीज का गाना और ट्रेलर दिल को छुआ हो तो जरूर देख लीजिएगा। अरे सर बिल्कुल, ऑलरेडी यूट्यूब पे हिट मिल चुके हैं, क्या कहें लोगों को ऑलरेडी पसंद आ गया है। थैंक यू सो मच। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।